प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आइए तो हम सब हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में, मुझे लगता है हमने 17 श्लोक तक कल कर लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आज हम लोग 18वां श्लोक लेंगे, ठीक है, 18 से आगे। और यहाँ पे उद्धव जी महाराज जो है वो भगवान के विरह में है। वो जो ही विदुर जी ने पूछा तो वो भाव में प्रवेश कर गए, और भाव में प्रवेश करके उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया। और अब वो उन अलग अलग भक्तों का जो भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, उनके साथ भगवान कैसे रिश्ता बनाते हैं, कैसे रेसिप्रोकेशन करते हैं, उसका वो चर्चा कर रहे हैं। स्पेशली जो गोपियों का चर्चा हुआ वो, और यहाँ पे उनको कौन भूल सकता है, ये वाला भाव अब उनमें आ रहा है। तो वो हम सब देखेंगे। 18वां श्लोक पढ़ते हैं। आइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। 18वां श्लोक है। गोवा अमुष्यांग्रि सरोज रेणुम विस्मर्तुमीशित पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरत् भ्रू विटपेन भूमे भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। Who, after smelling the dust of his lotus feet even once, could ever forget it? Simply by expanding the leaves of his eyebrows, Krishna has given the death blow to those who were burdening the earth. भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघ कर उसे भुला सके। कृष्ण ने अपनी भवों की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं उद्धव जी महाराज, कृष्ण को कौन भूल सकता है। ऐसा कहते हैं ना, स्वीटर देन द स्वीटेस्ट। ये स्क्रीन पे सिर्फ श्लोका रखो, कुछ और ही आ रहा है पार्थसारथी। तो जैसे श्रीपाद वल्लभाचार्य, जिनको पुष्टि मार्ग में भी महाप्रभु कहते हैं, वो बहुत सुंदर मधुराष्टकम लिखते हैं। उसमें सारे भगवान के अवयवों को, अंगों को मधुर रूप दिया गया है पूरा ऐसा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। सब कुछ मधुर है, ऐसा वो कह रहे हैं। और सारी मधुरता जो है ये भगवान से ही उद्भूत होती है। जन्मादि यतः, जो सारा मधुरता है उसका स्रोत भी भगवान स्वयं है। और इसलिए हमने देखा कि कुछ श्लोक पहले भगवान की सौंदर्यता पे आया था कि कितने सुंदर है भगवान, उनको देखते रहने का मन करता है, निहारने का मन करता है। तो हम लोग क्या है, इस मर्त्य लोक में आ चुके हैं
और मर्त्य लोक में जो सौंदर्य है भी है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ तो भगवान से आया है यहाँ पे, लेकिन वो है तो क्षणिक है। ये काल ऐसा चीज है कि वो थोड़ी देर के रखे खत्म कर देगा। अगर किसी संबंध में मिठास है, भौतिक संबंध में, तो थोड़ी देर के लिए है, फिर वो खत्म हो जाता है। हाँ, कोई समझो जोक है, ह्यूमर है, तो ह्यूमर जो है वो थोड़ी देर के लिए ह्यूमर है, वही जोक 2 बार 3 बार सुनोगे वो खेल खत्म। एक जोक आप तीसरी बार सुनोगे तो उसका जो रस है वो खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान का है आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आनंद बढ़ते जाता है, प्रतिपदम, हर पद में वो बढ़ते जाता है। कृष्णाष्टकम में शंकराचार्य कहते हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। दिन दिन नया नया होते जाते हैं, भगवान का लीला है ना, आनंद आते जाता है। समाव अभी के लोग बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, उनको अपने जिंदगी की जरूरत ही पूरी नहीं हो रही, हर रोज कमाना पड़ता है, कितना टेंशन लेना पड़ता है, कोई इज्जत से बात नहीं करता, कोई किसी भी पद पे हो। तो इसलिए आजकल के लोगों को ये कृष्ण का लीला जो है वो बाउंसर हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी हुआ करता है, ऐसा भी कोई व्यक्ति है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक्सेस नहीं करने दे रहा कृष्ण का टेस्ट। तो यहाँ पे जो भौतिक आनंद है या भौतिक जो भी गुण है ये सब कहीं ना कहीं फेड हो जाते हैं, लेकिन भगवान का बढ़ते जाता है। तो ये कह रहे हैं उद्धव महाराज कि जो एक बार भगवान के चरण कमलों को सूंघ ले, यानी इनका भी वर्णन आता है, जब चतुष कुमार वैकुंठ गए थे तो पहले वो अव्यक्तवादी थे, ब्रह्मवादी थे, भगवान का दर्शन किया और ऐसे कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का जो तुलसी का सुगंध लिया, उससे वो एकदम ही पर्सनलिज्म में आ गए। भगवान का पर्सनल फीचर उनको एकदम क्लियर समझ में आ गया। और भगवान बोलते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, कि मैं ही लोगों को अपने बारे में बता सकता हूँ, अगर मुझे नहीं बताना है तो मैं नहीं बताता। तो जब व्यक्ति वो क्वालिफाइड हो जाता है तब मैं बताता हूँ। तो चतुष कुमार क्वालिफाइड हुए, उनको भगवान का दर्शन हुआ। और वो श्लोक किसी को पता है क्या? बहुत अच्छा श्लोक है पर मुझे पूरा स्मरण नहीं है। उसमें वो कहते हैं तुलसी की चरण से लगे हुए तुलसी को सूंघा चतुष कुमारों ने। पता नहीं आप में से किसी को एक्चुअली याद है तो बोल सकते हैं, या गूगल के सर्च में मिल जाए तो बताना। वो तीसरे स्कंद में ही है शायद, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा आगे है। तो भगवान के चरण कमलों का उन्होंने आस्वादन किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसहा। कि कृष्ण जो है वही चैतन्य महाप्रभु बन के छन्न अवतार, और वो इस अवतार में अपनी ही भक्ति का आस्वादन करने आए हैं। कि भक्त ऐसा क्या आनंद लेते हैं वो आस्वादन करने आए। तो जब चैतन्य महाप्रभु इधर आए थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो जगन्नाथपुरी में बहुत बड़े अद्वैती थे, बहुत ही बड़े अद्वैती थे। तो अद्वैतियों का समस्या ये होता है कि वो भगवान को निराकार रूप में, ब्रह्म को फाइनल समझते हैं, जबकि भागवत में कहा है कि ब्रह्म तो बस एक फीचर है, परमात्मा भगवान साकार रूप है। लेकिन ये फिलॉसफी प्रकाशी नहीं हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु आए और जब वो जगन्नाथपुरी गए ना तो भगवान का दर्शन करके मूर्छित हो गए, वहीं गिर गए। तो जब वहां वो गिर गए तो उन्होंने मूर्छित होके गिर गए, तो वहां उनको सबने उठाया, उन्होंने उठाया और उनको ले गए। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो तभी वहां के हेड थे उनके पास लेके गए, बोले कि सन्यासी ऐसे से गिरे हैं। क्योंकि पहले ऐसे कोई डुप्लीकेट सन्यास नहीं लेता था, जो सच में घर छोड़ दिया है, जिसका अब घर से कोई नाता नहीं बचा है, अपने रिश्तेदारों से भी कोई नाता नहीं बचा है, जो केवल और केवल भगवान के ऊपर आश्रित है, वैसे लोग सन्यास लेते थे। आजकल की तरह नहीं कि कोई उठाए गिर कुछ पहन लिया और अपना बोलना चालू कर देते थे, जेन्युइनली पूरा भगवान पे छोड़ देते। ठीक है, तो उन्होंने बोला ये तो सन्यासी है, क्या करना चाहिए, भारतीय संप्रदाय से लिया हुआ है सन्यास।
हाँ ये रहा, देखिए माता जी ने भेजा है, तस्यारविंद नयनस्य। बहुत सुंदर है। कोई मेरे को श्लोक नंबर बता सकता है? श्लोक नंबर अगर माता जी मिलता है तो कुछ हम गूगल की सहायता से। तस्यारविंद, तस्यारविंद, तस्यारविंद आ गया प्रभु जी 3.15.43। कितना है? 3.15.43। 3.15 43। चलिए देखते हैं कुछ आ जाए तो अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो चैतन्य महाप्रभु जब, तो चैतन्य महाप्रभु को जब उन्होंने बोला कि बोले आप तो सन्यासी हो, तो स्क्रीन पे भी आ गया हुआ, ऐसा लगता है जैसे मेरा ही स्क्रीन चल रहा हो। तो एनीवेज गाएंगे हम। तो जब चैतन्य महाप्रभु को उनको लेके गए तो सर्वम भट्टाचार्य बोला आप सन्यासी हो, आपको वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए, ये आप चक्कर आके क्या गिर रहे हो? जबकि महाप्रभु चक्कर आके नहीं गिरे थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके गिरे थे। तो वो बोले कि आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने 7 दिन लगातार उनको वेदांत सूत्र पढ़ाया। अब महाप्रभु इसे देखते, निमा ऐसा देखते रह गए। तो बोले अरे तुम्हें कुछ समझा भी कि नहीं? बोले नहीं मुझे वेदांत सूत्र पता था, पर आपने जो टीका दिया उससे और बादल घिर गए उसमें। अच्छा तो तुम बताओ। तो फिर उन्होंने बस आत्माराम शब्द का ही इतने मीनिंग बता दिए, उनको समझ में आ गया। और तब से सार्वभौम भट्टाचार्य भी जो है वो पर्सनल हो गए, पर्सनलिज्म, यानी भगवान को साकार रूप में, उनका भगवान स्वरूप समझ में उनको आ गया। तो वैसे जब तक आप भगवान ही नहीं चाहेंगे आप वो वाला फीचर एक्सेस नहीं कर पाते, है ना। तो यहाँ बहुत सुंदर है, देखिए। हाँ तीसरे स्कंद में बताया ना मैंने, तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय 43वां श्लोक। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चिन्ततन्वो। When the breeze carrying the aroma of tulsi leaves from the toes of the lotus feet of the personality of Godhead entered the nostrils of the sages, they experienced a change both in body and in mind, even though they were attached to the impersonal Brahman understanding. हाँ तो ऐसा करने पर केवल तुलसी, भगवान के चरणों का तुलसी का सुगंध लेने मात्र से ये चतुष्कुमारों को जो है भगवान का वो स्मरण होने लगा। फिर उन्होंने भगवान का मुखमंडल देखा, उसका वर्णन अगले श्लोक में। एनीवेज वो हम जब तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में पहुंचेंगे तब जाएंगे, है ना। इसे एक अध्याय करते करते हमारा 15 दिन तो चले जाता है। 15 अध्याय यहाँ से और 13, मतलब 6.5 महीना 7 महीना बाद नंबर लगेगा। हाँ ये सब है उसमें। आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे जब भगवान दर्शन करते हैं, सॉरी, भगवान जब दर्शन देना चाहते हैं तो ये पर्सनलिज्म तब पता चलता है। तब यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं कि ऐसे भगवान को जिनके साथ हम रहे हैं, जिनके साथ उठे बैठे हैं और जिनको हम एज इट इज समझ पाए हैं, इसके बाद उन्हें कौन भूल सकता। हाँ इतने मधुर उनकी लीलाएं, इतनी मधुर। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कोई नॉर्मल आदमी चोरी करते तो उसको कौन नो दंडित होते बाद वो भी खुद ही भूल जाता है। लेकिन भगवान कुछ करते हैं तो तीनों लोकों में उसका गुणगान होता है कि आज प्रभु ने ये किया। जैसे अभी हम लोग इलेक्शन के नाम देखते हैं ना, पॉलिटिशियंस अपना वीडियो बनाते हैं, अजी बो शाम से डिंग डोंग, तो उसके आगे पीछे कार वार जा रहा है, बॉडीगार्ड जा रहे हैं, वो बड़ा इफेक्ट मारते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मृत्यु आएगा तो भी नीचे जमीन पे गिर जाएंगे, उसका पोस्टमार्टम होगा बस। लेकिन उनको लोग भूल भी जाएंगे। को किसको याद है? आपको 1780 में किस राजा का नाम मालूम है? नहीं मालूम। 1780 में किसका राज था वो भी नहीं मालूम है। तो ये सब बोलने की बातें हैं, है ना। वो टेम्पररी, बस थोड़े उस क्षण के लिए लोग इफेक्ट में आ जाते हैं। हाँ क्रिकेटर्स थे तो पहले डॉन ब्रैडमैन में बड़े बड़े लोगों का नाम, ब्रायन लारा, इन लोगों का नाम आता था। फिर सचिन तेंदुलकर फेमस हो गया, रिकी पॉन्टिंग, वो लोग सब चले गए करते करते। फिर धोनी फेमस हुआ, धोनी के बाद अभी विराट कोहली और ये लोग हैं ना, रोहित शर्मा, ये लोग आ रहे हैं। फिर ये भी चले जाएंगे, फिर नया बैच आएगा, फिर नया आएगा। ठीक है आप लोग बूढ़े हो जाओगे, हमारे जमाने में हम ये प्लेयर खेलता था।
तब तक क्रिकेट भी नहीं बचेगा। क्रिकेट इसलिए वो उठा दिया गया, क्रिकेट एक छोटा गेम था, लेकिन उन्होंने देखा कि लोगों को अगर एंटरटेन करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ना आप ज्यादा लोगों को अलर्ट नहीं रख सकते, लोग विरोधी हो जाते हैं। तो विरोधी हो जाएंगे तो अलर्ट, उनको एंगेज रखिए, उल्लू बना के रखिए। तो एंगेज रखने के लिए उनको ऐसे गेम्स यूज करना पड़ता है, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये सब जो भी है, टेनिस वेनिस। हाँ, अब वो टेनिस में भी लोग आदमी यहाँ से वहां छोटा बॉल मार रहे हैं, तो क्यों देखेगा? तो उनको कपड़े छोटे पहना दो, तो छोटे कपड़े पहना दो, तो हाँ फिर लोग देखेंगे। ये मतलब WWF है, मारा पीटी है। बताओ तो लड़कियां क्यों मारा पीटी करेंगी? कोई जरूरत ही नहीं है ना, लेकिन वो नहीं करेंगी। तो ऐसा कर करके मतलब एंटरटेनमेंट है वो, बेसिकली वो कोई सीरियसली लेने वाला चीज नहीं है, वो सब एंटरटेनमेंट है। असली हीरो तो हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं जो एक्चुअल गोलियां खाते हैं। हाँ, असली एजेंट्स वो होते हैं जो जाके क्या कहते हैं उसको, एजेंसी में काम करके छुप के खबर देते हैं। वो लोग हीरोज को हमें नमस्कार करना चाहिए, अगर शौर्य का ही बात हो रहा है तो। मेकअप का भी बात, सौंदर्यता की भी बात हो रही है तो नेचुरल सौंदर्य जिनके पास, उनको अप्रिशिएट करिए। अब जो मेकअप पोत के आ रहा है स्क्रीन में, फोटो शूट हो रहा है, उसका क्या फायदा? तो हम लोग एक फर्जी दुनिया में जी रहे हैं। पहले तो इस फर्जी दुनिया से निकलना है, और ये समझना कि ये ब्यूटी भी टेम्पररी है, क्योंकि ये भी भगवान ने दिया। तो जिसने दिया है उसका खोज करना है ना, तो भगवान को खोजना है। तो यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं इनको कैसे भूल सकता हूँ, है ना। और उनके एक आंख ऊपर करने मात्र से जितने भी पापी राजा हैं उनका हालत खराब हो गया है। हाँ? क्या आप बात कर रहे हैं। 19वां, दृष्टा भवद्भिः ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं दुषतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तादिरहं सहेत। You have personally seen how the king of Chedi, Shishupal, achieved success in yoga practice. Although he hated Lord Krishna, even the actual yogis aspire after such success with great interest by performance of their various practices. Who can tolerate separation from him? कोई हिंदी में पढ़ेगा आप में से? हाँ, दिव्या जी प्रभु जी पढ़िए। हाँ ठीक है, कोई एक पढ़ो। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विछोह को कौन सह सकता है? तो आपका आवाज है ना, वो आकाशवाणी चैनल जैसा लगता है। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा आज की आकाशवाणी हो रही है। आप स्वयं देख चुके हैं चेदी के राजा। एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो शिशुपाल हैं, हाँ, शिशुपाल जो है, इनका एक समस्या है कि ये हमेशा द्वेष करते थे भगवान का। और आपको मालूम है, बार बार द्वेष, जो 100 बार गाली देने को लग गया था, उसके बाद भगवान ने स्वयं राजसूय यज्ञ में उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो शिशुपाल जो है वो चेदी के राजा थे। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो राजा हैं, इन राज, और ऐसे नहीं, शिशुपाल योग पूरा जानते थे। हाँ, योग करके मतलब उनको सारा वो परफेक्शन भी था, लेकिन द्वेष नहीं गया था। यही भक्तों का, और कल हमने श्लोक में पढ़ा था ना, इतर, मतलब भगवान भक्तों के लिए पार्शियल होते हैं और इतरों के लिए अलग। क्योंकि बाकी चीजें आप अपनी शरीर मन बुद्धि से हासिल कर सकते हैं जो आपको दिया गया है, लेकिन भक्ति आप भगवान को प्रसन्न करके ही हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये तभी ही संभव है। तो यहाँ पे शिशुपाल बड़ा योगी था, तपस्वी था, लेकिन अंदर में भगवान के प्रति द्वेष था। हाँ, उनके प्रति द्वेष था, और क्योंकि उनको उनके प्रति द्वेष था तो उनके मुख में हमेशा कुछ ना कुछ निकलते रहता था। और शिशुपाल की माँ ने वचन लिया था कि तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगे, वो द्वेष करता है तुम्हारा। तो कृष्ण ने कहा कि चलो 100 माफ, उसके बाद उड़ा देंगे। और वो राजसूय यज्ञ में वो गलती कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे भगवान से कौन दूर रहना चाहेगा, जो इतने स्पेशल है, जैसे वो कह रहे हैं। 20वां श्लोक, तथैव चान्ये नरलोकवीरा
य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य. Certainly others who were fighters on the battlefield of Kurukshetra were purified by the onslaught of Arjuna's arrows, and while seeing the lotus-like face of Krishna, so pleasing to the eyes, they achieved the abode of the Lord. ठीक है, हिंदी में निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मनभावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया. तो देखिए यहाँ पे वैसे अगर महाभारत पढ़ेंगे तो आपको वहां भगवत धाम नहीं बोला जाता, वहां बोलता है कि ऐसे उन्हें अच्छी गति प्राप्त हुई, क्योंकि महाभारत फोकस करता है वो पूरे स्टोरी लाइन और धर्म के डेफिनेशन पे, और भागवतम जो है वो करता है शुद्ध भक्ति की तरफ. तो यहाँ पे जो योद्धा उधर बैठ के विपरीत पक्ष में भी जो बैठे हैं, वो भगवान की उस महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि वो योद्धा, अरे भाई मेरे वो स्क्रीन पे इतना क्यों नचा रहे, तो वो जो योद्धा जो है वो सब भगवान को निहार रहे थे. देखिए कुछ भी है तो इन्हें भगवान का दर्शन मिला, साधारण बात नहीं है. कुछ भी है तो आपको बिलीव करना चाहिए. हम लोग यहाँ हरे कृष्णा कर रहे हैं, फिर हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ. वहां युद्ध में जो दुर्योधन के साइड से भी थे उनका भी भाग्य ये था, और जो कृष्ण के साइड से भी थे उनका भी भाग्य ये था कि वो साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे थे. सोचिए, हाँ भगवान कैसे घुंघराले बाल, आपको मालूम है ना घुंघराले बाल वाले बहुत स्पेशल होते हैं. पहले मेरे भी थे लेकिन अब है नहीं. हाँ, घुंघराले बाल, तो भगवान के घुंघराले बाल, वो कमल नयनम, हाँ, प्रसन्न वदनम, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं. हाँ, तो भगवान का वो जो रूप है वो देख के प्रसन्नता होता है. हाँ? तो वो रूप देख रहे हैं, वो योद्धागण निहार रहे हैं, हाँ? और मोहित हो रहे हैं. अरे हम लोग कृष्ण का नॉर्मल पेंटिंग भी देखते कितना अच्छा लगता है. देखो मेरे पास ये भागवतम का कमेंट्री है, कृष्ण का फोटो तो कितना अच्छा लगता है. देखिए मतलब कई बार तो ये परपोट में खोलता भी नहीं. हाँ, इनको बस ऐसा ये देख के ही खुशी मिल जाती. ना वैसे भी इसके अंदर कृष्ण को खोजना है वो तो यही है. हाँ, तो सिर्फ कृष्ण को देखने मात्र से इतना प्रसन्नता होता है. सोचिए वहां जो योद्धा थे वो युद्ध तो कर रहे. अर्जुन वो कहा गया मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो और मर स्मरण करो. यहाँ पे इनको तो वो करने का जरूरत नहीं, वो साक्षात दर्शन कर ही रहे थे. बाकी योद्धा कितने भाग्यशाली हैं लोग. यहाँ योग ध्यान करने पर ब्रह्मवादी फिर परमात्मावादी इतना सब करने के बाद होता है, और यहाँ तो देखो कि कहीं युद्ध में भी अब चले गए तो भी आपको कृष्ण का दर्शन हो रहा है. हाँ, तो भगवान वो कौन से आजकल फेमस हो गया एक सॉन्ग बहुत आता है क्या, आरती उतारूं, ओके है, बहुत अच्छा सॉन्ग है वो. हाँ? कोई तो है बहुत सुंदर, चलो एनीवेज हो सकता है, पर वो बहुत सारे रील्स में आता है वो आवाज. तो ये बहुत सुंदर है वो. तो कृष्ण का जो ब्यूटी है, तो एक्चुअली हमारे जीवन में भी और कुछ नहीं करना है. हमारे जीवन में भी ना बस ये कृष्ण को निहारते रहना है. जितना भी बुद्धि है ना, ये बुद्धि से तर्क करते 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 करते, हाँ, बुद्धि से हमें ये समझना है कि हम तर्क से भगवान को नहीं समझ सकते. अब इस बुद्धि को गुरु और भगवान के चरणों में समर्पित कर दो. अब इस बुद्धि में वो कृष्ण भावना प्रवेश करवाएंगे और उसको स्वीकार करो. बस यही बुद्धि का अंतिम पॉइंट है. मन विचलित है, मन चंचला है, तो इस चंचल मन को भी कृष्ण के अंदर समर्पित कर देना है. ये शरीर है,
ये क्षणभंगुर है, ये रोगग्रस्त रहेगा, शरीरम व्याधि मंदिरम। तो जब तक ये हट्टा कट्टा है, इसको भगवान की सेवा में लगा दो। जब ये क्षीण हो जाएगा तो उसको कौन पूछने जाएगा, इसको भी भगवान में लगा दो। तो और इधर से केवल भगवान का स्मरण करते रहना है। देखिए ये छोटा सा बच्चा है, पूरा दुनिया चलाता है, बिलीव करेगा कितना सुंदर है। देखो देख के ही मन ऐसा, कहाँ से चॉइस कर दी। ये एक्चुअली साउथ इंडियन पेंटिंग है। इतना इतना सुंदर है। तो भगवान जो है ना, ये अभी एक बार फिर दिखाइए। अच्छा, आपको ज्यादा पसंद आके लगता है। ये रहे, सुंदरम सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। हाँ, ये हमने गाया था ना, एक बार ऐसी गा लेते मन की शांति के लिए। हाँ, भगवान सुंदर है। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। आप में से कोई गाता है मराठी? मराठी कोणी आहे का मराठी माणूस गायला? कर कटावून ठेवून या. हा, गायचंय, पूर्ण गायचंय, एक एक ओळ. सुंदर ते ध्यान, आ गया, चलो। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, भगवान ईट पे खड़े हैं। कर कटावरी ठेवूनिया ठेवूनिया, तुळशी हार गळा कासे पीतांबर। तुलसी एक गले में और पीतांबर वस्त्र है। आवडे निरंतर तेची रूप। हाँ, मुझे वो रूप बहुत सुंदर लगता है, तुकाराम महाराज कहते हैं। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, कंठी कौस्तुभमणी विराजित विराजित, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, तुका म्हणे माझेची सर्व सुख। तुकाराम महाराज कहते हैं मेरा यही तो सुख है। तुका म्हणे माझेची सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख आवडीने आवडीने, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। हाँ, भगवान ईट पे खड़े हैं और मैं उनका जो दर्शन है बहुत प्यार से लूंगा। हाँ, आपको बैठना चाहिए भगवान के सामने। जो आपके घर पे छोटे लड्डू गोपाल हो या छोटे राधा कृष्ण हो, नहीं है तो गौरनिताय हो, नहीं जगन्नाथ बोलते तो कम से कम छोटा पेंटिंग ही आपके घर पे हो, राधा रमन जी का है, राधा माधव किसी राधा श्याम किसी तो फोटो होना चाहिए, कम से कम कुछ तो हो। नहीं कुछ हो, कहीं आप ऐसे जगह है सब नहीं, तो मन में उनको धारण कर लो। हाँ, उनका दर्शन रोज करना चाहिए। हमारे मन में भगवान का चिंतन होना चाहिए, हमारे बुद्धि में भगवान के तर्क वितर्क से भगवान का स्थान होना चाहिए, हमारे मुख में भगवान का नाम होना चाहिए, हमारे आंखों को बस कृष्ण दर्शन देखने का आदत होना चाहिए, सब कुछ कृष्ण के एंगल से देखते आना चाहिए। अब ये पीछे दीवार है, हाँ, तो ये दीवार में पीछे गोबर लगा है, तो गोबर से गाय, गाय से फिर कृष्ण। ऐसे करना है, कुछ भी हो जाए वो कृष्ण से आप जोड़ सकते हैं, तो इसको बोलते कृष्ण भावना। हमारे एक आचार्य थे, उनका आपने ज्यादा सुना नहीं कभी, मैं उनका पूरा लीला बताऊंगा आपको, जीवनी। उनका नाम था रसिकानंद। तो रसिकानंद प्रभु जो थे वो श्यामानंद के गुरु थे कि डिसाइपल थे? गुरु थे ना वो? नहीं, श्यामानंद के एक दुखी कृष्ण उनके खुद गुरु थे, उनके डिसाइपल थे शायद। माफ करिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, पर जो भी। तो रसिकानंद जो थे वो एक्चुअली उनके डिसाइपल ही होंगे, क्योंकि उनकी परंपरा में थे। श्यामानंद अपनी परंपरा के फर्स्ट, उनके श्यामानंदी कि रसिकानंद की परंपरा में, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रसिकानंद जो थे ना, वो इतने मतलब इतना कृष्ण भावना में होते थे कि कई बार वो महाभाव में हुआ करते थे, और वो कृष्ण कीर्तन करते करते, इसलिए आपको देखेगा बंगाल और उड़ीसा में बहुत भक्त मिलते हैं, वो इतने भावुक हो जाते थे। और एक बार रात को वो कृष्ण खोजने निकल गए बाहर अपने घर, वो जो आश्रम था वहां से निकल के बाहर, कृष्ण कृष्ण करते करते घुसे। और रात को वो एक दरवाजा, एक किसी आदमी का घर था, उसका दरवाजा थोड़ा खुला था,
हाँ मेरे कृष्ण यहाँ होंगे, दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। अब अंदर में कुछ भी है तो परिवार लोग रहते हैं, है ना, माता जी, प्रभु जी, दुनिया वाले लोग अब सोते रहते हैं। अब वो लोग उन लोग उनको पीटना चालू किया कि हमारे घर में घुसा, हमारे घर में घुसा। आज जितना उनको मार रहे थे उतना और जोर जोर से हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। वो अच्छा उनको ये नहीं कि मार रहा है कोई। और क्लास क्या हाँ ठीक है, क्लास कर। तो इधर आओ, ये आ जाओ इधर। देखो हमारे गुरुकुल का बच्चा, इसका आज बर्थडे। सब लोग हैप्पी बर्थडे हरी बोल कर दो सब लोग। हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल। तो रंग जी जो थे वो बच्चे जब बर्थडे रहते तो आशीर्वाद देंगे। रसिकानंद, श्यामानंद के डिसेबल थे। हाँ नहीं, क्योंकि श्यामानंद अपने परंपरा में फर्स्ट थे, वो ऐसे तिलक वाले। और रसिकानंद के उनके गुरु दुखी कृष्ण थे। उनके तो उधर बंगाल के अंबिका काला के कौन थे, गोरदास पंडित, हृदय चैतन्य, उधर वो थे। तो एनीवेज, तो रसिकानंद जो घर में घुस गए, तो उनको लोगों ने मारा, वो घर वालों ने। उसमें भी वो लोटपोट होके महाभाव में थे। फिर लोग समझे कि अरे ऐसा नहीं है। फिर एक बार एक हाथी आया, लोगों ने सोचा ये पागल, इसको मार देते हैं, ये गांव का पागल आदमी है। तो हाथी को भेजा, एक पागल हाथी था, उसको वो मतलब चाहते थे कि इसके अंदर ये मर जाए। ऐसे भी लोग सोच, भक्तों की अलग ही परीक्षा होती। तो उनके छाती पे जब पांव डाला तो वो जो है वो रसिकानंद को देख के ही वो नमस्कार करने लगा। तो ये फर्क है। तो यहाँ पे जो भगवान के भक्त होते हैं उनको हर चीज में कृष्ण दिखाई। हाँ संतराम प्रभु को म्यूट करना पड़ेगा। तो जो भक्त होता है ना उसको सब जगह कृष्ण दिखाई देते हैं। हाँ, ईटिंग कृष्ण, ड्रिंकिंग कृष्ण, स्लीपिंग कृष्ण, सब जगह कृष्ण 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 दिखाई देते हैं। और क्योंकि प्रेम होता है ना वो टिका रहता है। अगर प्रेम नहीं होगा, आप बुद्धि को ब्रेन वॉश नहीं करिए, आप प्रीति पूर्वक, भजताम प्रीति पूर्वकम, इस भाव से होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोगों ने उस युद्ध में उनका दर्शन किया वो सब भगवत धाम चले गए। और क्या चाहिए। तो आप भी जब यहाँ कथा, कृष्ण कथा सुन रहे हैं और भगवान को अति प्रिय साक्षात भागवत जो है वो भगवान कृष्ण ही है, जब आप उनको श्रवण करते हैं तो आप कृष्ण को स्वीकार करते कानों के माध्यम से। और आप देखिए जब आप भागवतम श्रवण करते हैं पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और अगर आप भागवतम नहीं श्रवण करते हैं तो आपका दिन अच्छा मतलब जाएगा, लेने ऐसा लगेगा कुछ बच गया, कुछ बच गया, कुछ बच गया, है ना। तो जो लोग भी दर्शन किए उन सब की आंखों के लिए ये फीस्ट है। ओ 9:08 हो गए। ठीक है, तो एक श्लोक और ले लेते हैं। 2100। अरे क्लास में हूँ, क्लास में। तो यहाँ पे 21वां श्लोक ले लेते हैं। स्वयं तु अस्मायति शस्य त्रयादिशः स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिं हरब्धिश्चिरलोकपालै किरीटकोटियेदितपादपीतः। Lord Shri Krishna is the Lord of all kinds of threes, three adishah, threes, and is independently supreme by achievement of all kinds of fortune. He is worshipped by the eternal maintainers of creation, who offer him the paraphernalia of worship by touching their millions of helmets to his feet. तो यहाँ पे कहा गया है भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयियों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। तो कह रहे भगवान कृष्ण वो हैं जो सभी के स्वामी है, त्रयियों के भी स्वामी हैं। त्रयी यानी 3 प्रकार। तो एंड येट ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ थ्रीज। तो ये कौन से 3 हैं?
कर्णोदक्षाय, गर्भोदक्षाय और शिरोदक्षाय विष्णु, क्योंकि ये सृष्टि को चलाते हैं। तो इससे पता चलता है, जब कल हम बात कर रहे थे ना कि नारायण से कृष्ण आए कि कृष्ण से नारायण आए, तो कल भी आया था ना कि वो आते हैं तो सारा इनको भी लेके आते हैं। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण इनके स्रोत हैं। कई बार ये भक्तों के बीच हो जाता है, अरे आप हरे कृष्णा वाले, आप हरे कृष्णा वाले बोलते हैं कि कृष्ण से नारायण है, अरे नारायण से कृष्ण है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो एंट्री भी मारते हैं तो माध्यम समझ लें, दोनों अलग नहीं है ना, एक है। तो ऐसा है, ठीक है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये तीनों भी भगवान का पूजा करते हैं। Besides that, there is शेषमूर्ति who bears all the universe on his hoods. हाँ, शेषमूर्ति जो है पूरे ब्रह्मांड को अपने सर पे लेते, भूमंडल को। And the Lord Krishna is the Lord of all of them. भगवान उनके सबके भगवान हैं। As incarnation of Manu, he is source, original source of all Manus in innumerable universes. और मनु के अवतार के रूप में वो सभी मनुओं के स्रोत हैं। He is Lord of three principal potencies. और वो चित शक्ति, माया शक्ति और तटस्थ शक्ति के स्वामी हैं, ठीक है। He is completely master of 6 kinds of fortune: wealth, strength, fame, beauty, knowledge and renunciation. ये 6 चीजों के भी वो स्वामी हैं। There is none who can excel him in any matter of enjoyment. न उनके आनंद लेने के लेवल पर उनसे कोई इक्वल है, न कोई उनसे बड़ा है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजया, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। It is a duty of everyone, whoever, wherever or one may be, to surrender completely unto him. उनको पूरा शरणागत हो जाना ही बुद्धिमान काम है। It is not wonderful, therefore, that all the transcendental controllers surrender to him and make all offerings of worship. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान का सेवा और भगवान से संबंध कितना स्वाभाविक है और भगवान कितने हाई लेवल पे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। यस, अजीत सिंह जी। कुछ नए लोग भी जो कभी नहीं पूछे, आप हाथ ऊपर करिए, आपको पहला मौका देंगे, है ना। हरे कृष्णा दोनों प्रणाम। यस अजीत सिंह जी। प्रभु जी, भगवान का जो अवतार का जो मोटिव था वो यदा यदा ये धर्म से वो अधर्म को खत्म करना था, और उसी के लिए महाभारत हो गया। और कौरवों के जो साइड वाले थे वो सब अधर्मी थे, और उनको तो साक्षात भगवान का दर्शन भी मिला और उनका संग सानिध्य भी मिला युद्ध करते वक्त। तो ये इसको कैसे देख सकते हैं प्रभु जी हम? नहीं, देखिए कैसा है, मैंने आपको पहले बताया ना, अर्थ, नीति, धर्म और आत्मा। तो अर्थ के दृष्टि से, जैसे अभी हमारे 2 भक्तों में, इस वाले भक्तों में नहीं, मतलब बाहर भी कुछ लोग हैं जो हमारे वेलविशर हैं, तो 2 वेलविशर हमारे कुछ काम कर रहे थे हमारे जन्माष्टमी के लिए, तो दोनों में ना कुछ तो ईगो क्लैश हो गया कि आपने पहले पूजा ऐसे कैसे बोल दिया, और कुछ तो हो गया। अब दोनों भी अच्छे, मतलब मेरे वेलविशर है, अपने अपने भजन में कितने हैं वो तो भगवान अंदर, वैसे मेरे वेलविशर है और दोनों मेरा बात मानते हैं। आपस में लड़ गया, वो काम गड़बड़ा गया, लास्ट में लोगों ने मुझे बताया तो मैं इन्वॉल्व हुआ। तो फिर मैंने दोनों को एक ही चीज समझाया। ये कह रहा था प्रभु जी अच्छा भक्त नहीं, वो बोलता ये अच्छा भक्त नहीं। तो मैंने बोला देखो, अर्थ जो है ना, अर्थ यानी धन, ये बहुत निम्न श्रेणी में आता है, और धन को डिवाइड करते वक्त आपको थोड़ा दूरी रखना पड़ता है। जैसे मारवाड़ी समाज है, वो कभी भी अपने पैतरे आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसी में उसका रोजी रोटी चलता है। कोई पॉलिटिशियन है वो नहीं बताएगा कि हम दोनों ने मिलकर तुमको उल्लू बनाया। दोनों पार्टी, विपक्ष, अपक्ष, सपक्ष सब मिला के आपको उल्लू ही बनाते हैं। वो सेम वादे ये करता है, वही सिलेंडर ये उठाता है, वही सिलेंडर वो उठाता है, ठीक है। गरीब ही रहता है, ठीक है। वो वैसे रहेगा ही, वो नहीं रहेगा तो ये कहाँ से रहेगा। तो वैसे ही हो, लेकिन आके नहीं बताएगा अपने धंधे का उसूल। समझो कोई ऐसे हर एक फील्ड का अपना एक स्टाइल होता है। तो अर्थ का एक स्वभाव है, वो बाइफर्केशन में ही रहेगा। तो जो ही 2 लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, भले वो मंदिर का ही काम क्यों हो, तो वो थोड़ा बहुत आनंद बनन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा भक्त नहीं और ये अच्छा भक्त नहीं। ये भक्त अच्छे हैं, परंतु अर्थव्यवस्था का गणित हमको अब सुलझाना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और दोनों को बोला कि देखो आप लोग उम्र में बड़े हैं, एक दूसरे को आदरपूर्वक 2 शब्द बोल दीजिए और खत्म करिए। वो आदरपूर्वक शब्द बोले, वापिस वो एक हो गए हैं। तो छोटा सा आर्थिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ही
समझो मैं भी कभी कभी हमारे टेम्पल के पॉलिसीज को विरोध करता हूँ, या कभी कभी गवर्नमेंट के पॉलिसीज को विरोध करता हूँ, तो वो एक आर्थिक नीतियों का विरोध है, वो कोई मतलब उस आदमी का विरोध नहीं है। वो अर्थनीति ऐसा होगा तो देश अच्छा चलेगा, ऐसा मेरा मत है। क्या पता उधर जाने के बाद मुझे पता चले मैं गलत था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है, तो बोलने में क्या जाता है। तो वैसे ही अर्थ का ना वो उसमें ज्यादा सीरियसली लेना नहीं होता है। दूसरा नीति होता है, जो मॉरल वैल्यूज होते हैं, तो इसको आपको अर्थ से ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और इसमें ज्यादा अगर कोई नीतिवान है तो उसके ऊपर होता है धर्म। तो महाभारत के दृष्टि से ये लोग पापी हैं, दुर्योधन के साइड से लड़ रहे हैं, अधर्मी है, तो उसके लिए उन्होंने मार खाया ना, मार तो खाया। जो मारा पीटी होना था उसमें अधर्म का जो अंदर से उसका ग्लानि होना है, ये सब तो हुआ। लेकिन इधर आत्मा में देखो, उन लोगों का सौभाग्य है कि वो डायरेक्ट भगवान का दर्शन दे, डायरेक्ट। तो वो दृष्टिकोण से, क्योंकि भागवतम इधर की बात करता है, भागवतम धर्म की भी बात नहीं कर रहा है। धर्म मतलब वो कैतव धर्म, वो ऊपर वाले धर्मों की बात कर रहा है। पहले दूसरे श्लोक में बोला धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये धर्म जो है वो कैतव धर्म के ऊपर की बात हो रही है इस भागवतम में। महामुनि ने यानी व्यास देव ने इसको कृत किया हुआ है। ये किनके लिए? निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हैं, जो किसी का द्वेष नहीं करते। द्वेष करने वाले अर्थ में होते हैं, नीति में होते हैं और धर्म में भी होते हैं, लेकिन आत्मशास्त्र में द्वेष को जगह नहीं है। आत्मशास्त्र में आपको दूसरे दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि किस वजह से वो वहां गया, मजबूरी में गया, अपने चॉइस से गया। कुछ योद्धाओं को तो पता नहीं भाई, जहां राजा जाएगा वहां जाना पड़ेगा। प्रेम कृष्ण से लड़ यहां से रहे। अक्रूर जी को क्या था? अक्रूर थे कंस के पास, प्रेम करते थे कृष्ण से। विदुर जी थे हस्तिनापुर में, भीष्म थे वहां पे, लेकिन प्रेम उनका पांडवों पे था। तो ये सब प्रकृति और काल का बड़ा फेरा है, जो हमारे और आपकी छोटे से बुद्धि में आना बड़ा मुश्किल है। और भगवान के इन कार्यकलापों को समझना और भी बाउंसर है। हाँ, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि आत्मशास्त्र के दृष्टिकोण से जो भी भगवान का दर्शन कर लेगा वो सौभाग्यशाली। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, कुलविंदर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये मेरी फ्रेंड है, तो अच्छा, इसके कुछ प्रश्न है, तो इसको मैं बोल रही थी कि आपको सुने, थोड़ा आपका शांति मिलेगी कुछ उसको, तो कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। मेरे लिए क्या है, पूछिए। यस माता जी। जय श्री कृष्ण जी। जी हरे कृष्ण जी। मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ यहाँ पे? पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ठीक है नए जी। हैं तो आपको फ्रीडम है। जो बहुत पुराना हो गया, सारा लेक्चर सुनने के बाद बेसिक पूछता है तो गुस्सा आता है। जो नए होते हैं उनके लिए कुछ नहीं, नए नाम है तो छुट्टी है। जी। Yes. मेरी एज 24 साल की है एंड मैं काफी टाइम से स्ट्रगल भी कर रही हूँ, और मैं इन सब चीजों में बिलीव करती हूँ कि हम सब कनेक्टेड हैं। और अभी यहाँ पे भी मैं आई हूँ तो वो भी कृष्ण जी की मर्जी होगी तभी आई हूँ। और जितना उसने मुझे दिया है उससे मेरी लाइफ में मैं शुक्राना ही करती हूँ कि मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती थी जितना उसने मुझे दे दिया। लेकिन मेरी लाइफ में स्ट्रगल रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं, या कह लीजिए कि रिलेशनशिप फेलियर्स रहे हैं। पता नहीं मुझे ये सब चीजें बोलनी चाहिए भी या नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, आप उनकी मत। यू आर लाइक आवर स्मॉल सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे जी जो भी हमारे परिवार में लोग हैं ना, ये जो भी हैं बैठे हुए 125, आज तक जितने भी लोगों ने यहाँ बात किया, किसी ने किसी का कुछ बोला नहीं है, ठीक है। जी 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 और कोई बोले तो मुझे बता, ऐसे कोई बोलता नहीं। एवरीबडी हियर इज लाइक अ फैमिली। देखिए, मैं तो कई बार ये सब उम्र में बड़े भी हैं जो मुझसे सुनते हैं ना, लेकिन मैं फिर भी फिलोसफी के कोई डांट लगा देता हूँ, तो मुझे भी माफ कर देते हैं, ठीक है। तो यू आर इन अ वेरी गुड फैमिली एंड यू आर मोस्ट वेलकम। आप थैंक यू सो पूछिए, मच। आपको कोई नोबडी इज गोइंग टू टॉक टू यू और ट्रैक यू और ट्रबल यू। एक्चुअली इतना समय भी किसी के पास नहीं रहता, सो डोंट जी वरी। जी यस। जी। तो ऐसे मतलब मैं ऐसे रही थी कि अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बनती गई कि वो प्रॉपर हो नहीं पाई। मतलब हुई भी तो पता नहीं, वो स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, मैं डायग्नोस भी नहीं करवा पाई। वो अच्छे से मतलब चीजें हुई नहीं जैसे होनी चाहिए थी या जैसे मैं कर सकती थी, मेरी जितनी कैपेबिलिटी थी। एक तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारे जो, जैसे कि आई बिलोंग टू सिख फैमिली, कि जो भगवान के सब कुछ मर्जी के हिसाब से ही होता है, जैसे जो हो रहा है वो सबसे ब्यूटीफुल है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था।
स्टिल मेरे मतलब कुछ ऐसा है कि मैं आलसी हूँ। मेरे को घर बैठे काम भी मिला हुआ है, जबकि मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, गरीबी कह लो, मैं तो गरीबी वर्ड में बिलीव नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरा कोई कमाल है नहीं, मैं डिजर्व भी नहीं करती, लेकिन उसने मेरे को फिर भी काम भी दिया है, खुद का मैं खर्चा पानी भी चला लेती हूँ, अच्छा है सब। पर मैं आलसी हूँ, लेजी हूँ, मेरे एम्बिशन मर गए हैं, जैसे मैं कुछ कर नहीं पाती। मेरा कोई कॉलेज चल रहा है तो मैं तैयार होके जा नहीं पाती, कुछ वही चीजें हैं, दोबारा दोबारा उन चीजों के पीछे ही भागे जा रही हूँ। नए लोग भी जुड़ते हैं तो उनको सारी की सारी अपनी पास्ट की लाइफ बता देती हूँ, उन चीजों से उबर नहीं पा रही हूँ, मन बेचैन रहता है। अगर मैं हमेशा कनेक्टेड फील करती हूँ बाबा नानक से, या याद रखती हूँ, मेरे माइंड में वो रहते हैं, एग्जिस्टेंस में दूर नहीं हूँ, लेकिन मैं नाम जब करती हूँ, एक दिन कर लिया तो कितने दिन नहीं करती हूँ। ऐसी सिचुएशंस है कि मेरे को लगता है मैं बहुत बड़ी प्रोकास्टिनेटर हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज फील कि आई नीड अ साइकोलॉजिस्ट, मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। नहीं, वो और साइकोलॉजिस्ट आपको नींद की दवाइयाँ देगा, उससे और सो जाएंगे आप। साइकोलॉजिस्ट के मत जाना, उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है, पूरा जी सुन लेंगे आपसे। एक तो आप फी देते हो, फी ले लेंगे, आपका पूरा जी सुन लेंगे। अच्छा, उनका काम रहता है सिंपथाइज करना। ओ जी इस जी सो पेनफुल, कुलविंदर, यू शुड हैव नॉट बीन, यू शुड हैव गॉन टू द पुलिस, नो, आहा, इहू करके, ओके, आई एम गोना गिव यू मेडिसिन। उनका स्टैंडर्ड मेडिसिन रहता है, नीला पीला करके नींद की दवाई देते हैं। तो एनीवेज, मैं आपको एक सिंपल प्रिंसिपल बताता हूँ, और इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करोगे। डिटेल्स आपका पर्सनल लाइफ है तो आपको डिटेल्स आपके पास है, लेकिन प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ, इस प्रिंसिपल के बेसिस पे आप काम करोगे ना, लाइफ में कभी आपको डिप्रेशन नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पराधीन नहीं रहना है। पराधीन यानी ओवरली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई हमें अच्छा बोले, है ना, कोई मुझे मतलब मुझे मुझे वाला जो चीज आता है ना, मैं मेरा एंड ऑब्सेशन टाइप, इन सब चीजों को पहले दूर फेंक दो। इन सब चीजों को दूर कैसे फेंकोगे ये भी बताता हूँ। आप करना चालू करो, आप अप्रिसिएशन चालू करो दूसरों का। आप 1 मिनट के लिए अपना डिसॉल्व कर दो आइडेंटिटी, कि आप कुछ हो। 2 मिनट के लिए आप कुछ हो, आपकी कुछ बैकग्राउंड है, आपके लाइफ में फलाना फलाना हुआ है, ये वो हुआ है। ऐसे तो देखो हर एक का स्टोरी है ना, स्टोरी तो हर एक के जीवन में, और भगवान ने बना के रखा है, नहीं तो क्या करेगा बेचारा जिंदगी में, तो वही कुछ याद कर देगी। प्रभु जी की वॉइस म्यूटेड। म्यूट हो गया। देखो मेरे जीवन में भी कष्ट है, म्यूट हो जाता है अपनी। तो आपको देखना ये है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। आपको ये प्रिंसिपल बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल कैसे काम करेगा आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे। जब हम अपने बारे में सोचते रहते हैं ना, तो एक पहाड़ होता है जो कभी एक खाई की तरह, जिसमें आप कचरा डालते रहो भरने वाला नहीं है, और इट इज एन ऑन गोइंग थिंग। आपके भगवान एक इच्छा पूरी भी कर देंगे, कल जॉब अच्छे हो जाएगा, आप अच्छा वो करने लेंगे, तो नया कुछ लेके, जिनको जॉब है उनको दूसरे प्रॉब्लम्स है, जिनको जॉब है, बड़ा कमाई है, करोड़ों रुपए, उनके अपने प्रॉब्लम्स है। मैं एक लड़की को जानता हूँ जो एक बार रो रही थी मंदिर में, तो हमारा एक ब्रह्मचारी उसको प्रीच कर रहा था। बोले मैडम क्यों रो रही, तो बहुत अच्छे घर से थे, मतलब फादर जैगुआर, उसका ड्राइवर जैगुआर से मंदिर छोड़ने आता था। तो वो बोला कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे, तो बोलते नो यू नो माय फादर इज सच अनफेयर पर्सन। अब अनफेयर अनफेयर बोलना मतलब बड़ा चीज हो गया। तो बोले क्या प्रॉब्लम है, तो बोले मेरे फ्रेंड के पास एक पर्स था, तो मैंने बोला मुझे पापा ये चाहिए, वो नहीं दे रहे, देखो मेरे पास जो पर्स है वो 20 लाख का है, और उसका 40 लाख का पर्स है, पापा नहीं मना कर रहे हैं। लो, हमारे पर्स में भी 20 लाख नहीं होते, इसका पर्स 20 लाख का है। मुझे कोई 20 लाख दे तो मैं तो अभी जन्माष्टमी का मेनू चेंज कर दूं। 20 लाख नहीं है, यहाँ 20 लाख का पर्स है, उसमें वो रो रहे कि मेरे 40 लाख का पर्स नहीं दिए। तो फादर के पास होंगे उतने, तो 40 सोच रही है 40 लाख मिले। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखिए, आप अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड में रखेगा ना सोच में, तो उसका एंड नहीं होने वाला है। तो हर चीज नेगेटिव में ही सुनाई देगी, हर चीज, इवन कुछ पॉजिटिव हो। तो इससे अच्छा ये है प्रिंसिपल में आप हमेशा सोचिए कि मैं आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप समझो 100 रुपए कमा रहे हैं, एक काम करिए, उसमें से 20 रुपए तो आप किसी के अच्छे के काम में लगा सकते हैं। अगर आपके पास पूरा दिन पड़ा है, चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तो कोई काम नहीं कर रही, किसी और के लिए कर लूं,
तो ये इससे क्या होगा, सेल्फलेस मोड में आप आ जाइएगा, सेल्फिश मोड से सेल्फलेस मोड। जो यहाँ आप सेल्फलेस मोड में आएंगे ना, आपका सब कुछ निखरने लगेगा, आपका बोलने का तरीका, आपका रिलेट करने का तरीका, क्योंकि अंदर से आपको जॉय होगा। आप हवा में उड़ेंगे, आप हवा में रहेंगे, आपका सर एकदम चौड़ा रहेगा, यू विल बी लाइक प्राउड ऑफ योरसेल्फ। लेकिन जितना आप अपने बारे में सोचेंगे मेरा मेरा मेरा, तो एक सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह से अंदर घुसते रहेगा। लेकिन जितना आप सेंट्रीफ्यूगल में जाएंगे तो क्या होगा ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला रिलेशनशिप खराब है, पहली बात ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब बेसिकली 16 के बाद लड़की का शादी हो जाना चाहिए, लेकिन समाव ये डेमोक्रेसी ने सबका बैंड बजा दिया है, तो लोग अपना रिलेशनशिप खोजते हैं। तो उस उम्र में किसी को जिम्मेदारी होती नहीं। आजकल लड़कों को कमाई मिल जाती बिना जिम्मेदारी के, रम्मी ऑनलाइन खेल लेते, ड्रीम 11 बनाते हैं, फर्जी पैसा आ जाता है, मेहनत वाला पैसा है नहीं, तो फर्जी पैसा तो फर्जी में उड़ाएंगे। और लड़कियों को होता है बुद्धि कम, वो अपना किसी को भी देख लिया पैसा है कुछ है तो उनको लगता है ये स्टेबल आदमी है, फिर वो फंस जाते हैं वहां। तो रिलेशनशिप में क्या है कि हर कोई सेल्फिश हो चुका है, तो वहां वो ऐसा काम होता नहीं। इसलिए शादी विवाह जो है ना, वो बहुत बहुत तरीके से होता था, तरीका होता था उसका कि माँ बाप जाते थे, ये जाते थे, वो बात करते थे, तब जाके वो विवाह फाइनल होता था। हाँ, उसमें भी टेक केयर होता था, वो कॉशियस। हम लोग कोई कांच का आइटम वाइटम भेजते ना फ्लाइट से, तो उसमें लिखा रहता है फ्रेजाइल, उसका लोगो स्टिकर लगाते हैं फ्रेजाइल, तो उसको पटकने वाला भी ना धीरे से उठा के रखता है, उसको मालूम फ्रेजाइल आइटम है। बाकी बक्से उठा उठा के पटकता है, पर ये फ्रेजाइल होते थे। तो वैसे कोई लड़की का विवाह है तो घर वाले उधर वाले सब मिलजुल के ठीक ठाक से भेजते हैं और उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, बेटी ठीक है ना क्या है। लेकिन आजकल वो नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये दोष समाज का है, ये दोष डेमोक्रेसी का है, ये दोष उन ब्रिटिशरों का जो, और ये हमारे 5 बैरिस्टर जो लंदन जाके हमारे ऊपर डेमोक्रेसी का थोप के आए हैं, जिनका पूजा रोज हर जयंती में होता है। इन लोगों ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। इसके लिए दे आर कल्प्रिट। महात्मा गांधी, अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, चाचा नेहरू, ये सब जो है, इनको मैं एक वर्ड यूज करता हूँ पर अभी नहीं करूंगा, ये सब ने बर्बाद कर दिया। दे नेवर थॉट व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट। ठीक है, तो आज भी कहीं कोर्ट में लड़ाई झगड़ा चले जाए पति पत्नी का, तो पैसे का हेल्प कर देते हैं लड़की को, इमोशनल हेल्प नहीं कर पाते। इसलिए मैं तो लोगों को बोलता हूँ डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं, पति से लड़ो, उसके कपड़े फाड़ दो, उसके घर जला दो, पर वहीं रहो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो एनीवेज नॉन कमिटेड चीजों में भी नहीं जाना चाहिए हमको सब वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करना चाहिए। और दूसरा है कि सेल्फ सेंटर्ड की बजाय थोड़ा सा सेल्फलेस मोड में आप जाने का प्रयास करिए। और अब देखिए, आप फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये भागवतम क्लास मतलब मैं नहीं देने वाला था, अभी मेरे को 486 या 487 एपिसोड है ये, मतलब गए 2-2.5 साल से दे रहा हूँ मैं, 1.5-2 साल जो भी है। तो वो मुझे एक माता जी ने बोला कि प्रभु जी आपका बहुत दिनों से क्लास नहीं, बोला नहीं मैं बिजी हूँ, अभी इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सर दर्द हो रहा है। तो नहीं प्रभु जी, क्या है, लोग आपको सुनना चाहते हैं और आपको भी थोड़ा समय देना चाहिए हम सबके लिए, हम लोग को भी समय नहीं मिलता। तो मैंने बोला चलो मेरे लिए ना सही, मेरा तो इसमें फायदा होगा ही पढ़ के, पर मेरे लिए ना सही, जो 10-50 लोग सुनना चाहते हैं उनका भी कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए किया। और आज देखो, आज हम सब एक फैमिली की तरह जुड़े हैं। आज हम ऑलमोस्ट, मैं स्क्रीन में जितने लोग हैं नाम मैं पढ़ लूं तो मैं आधा अधूरा स्टोरी सबका बता सकता हूँ। तो ये रिलेशनशिप है, मैंने कुछ थोड़ा सेल्फलेस किया, उधर से कुछ लोगों ने, मैं जानता हूँ वहां कितना कष्ट है। कुछ लोगों के पति अलाउ नहीं करते सुनने को, तो चुपचाप ईयरफोन डाल के फ्री सुनते। कुछ लोग की पत्नियां डांटते रहते, बस हो गया तो बेचारा गाड़ी भाग के बाहर पार्किंग में जाके सुनता है। मैं जानता हूँ ना कौन क्या कर रहा है, ये सिर्फ थोड़ा सुनने के लिए, भगवान का नाम और उनका कथा सुनने के लिए जितना कठिनाई उठाना पड़ रहा है। तो पॉइंट क्या है कि जब हम एक सेल्फलेस स्टेप उठाते हैं तो स्वाभाविक हमारा मन खुल जाता है, बुद्धि खुल जाता है, शारीरिक निखार खुल जाता है, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल को आप फॉलो करिए। मैंने एक बंदे को, बहुत डिप्रेशन में था, वो कमाता बहुत था, बोलता पूरी मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, और वो एक्चुअली बहुत डिप्रेशन में जाने का, तो उसको किसी ने बोला कि प्रभु जी से बात कर लो, तुम बहुत डिप्रेशन में। तो मुझे बोला, तो मैंने बोला देखो ऐसा है, तुम्हारा डिप्रेशन तब जाएगा जब जो भी तुम कमा रहे हो, एक तो वो सॉफ्टवेयर वाला है तो तुम जानते हो कि क्या चीज है, उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा जो तुम्हारे काम का नहीं, एक तो खाना पीना, कपड़ा लता, घर वालों का दवाई का पैसा, ठीक है, उसके अलावा भी तुम्हारे पास पैसा है, तो क्या करो, वो तुम्हारा कोई काम का नहीं है। तो एक काम करो, जब भी सब्जी खरीदने जाओ ना, तो 50 का सब्जी खरीदो, 100 रुपए दे दो, तो वापिस मत लेना। बोला नहीं रखो, वो जो भी बुढ़िया है या व्यक्ति है जो दिन भर धूप में खड़ा है, 50 रुपए उसको एक्स्ट्रा दे दो, गिव दैट एक्स्ट्रा स्माइल, और उसका स्माइल देखो, बस स्माइल देख के आगे चले जाना, बताना नहीं मैं ये हूँ, नाम वाम नहीं बता, निकल जाना। कोई ऑटो वाला मिलता है, उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दो,
ऐसा कई बार हुआ है। तो वो जो स्माइल है, वो जो आनंद है, वो रिलेशनशिप है, खुल जाता है। अभी कई बार होते हैं, हम ऑटो जाते हैं तो ऑटो वाला बोलता है, अभी जैसे कभी फ्लाइट से गए मुंबई, तो वहां के ऑटो वाले बदमाश है, वो नजदीक वाला लेते नहीं इधर उधर। तो मैं बोलता सुन, मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। हाँ महाराज अच्छा है, फिर बैठो। फिर वो अच्छा बताते रहते हैं, महाराज मैं क्या बोलूं, मेरा बेटा परेशान करके रखा है। वो अपने स्टोरी चालू कर देता है। रीजन कि वो समझ गया कि जब ये सामने वाला बंदा अपने 100 एक्स्ट्रा देने को तैयार है तो ये अच्छा आदमी है। बाकी ना वो मेरा बायोग्राफी जानता है, ना मैं इसका बायोग्राफी जानता, लेकिन एक सिग्नल चला जाता है। तो हम क्यों ना एक समाज में सिग्नल भेजें कि दुनिया मेरे पे जो नेगेटिविटी करे करे, वो उसका लुकआउट है। जैसे कोई मुंह ऊपर करके थूक रहा है, तो थूक थोड़ी देर में उसी के मुंह पे गिरने वाला है। तो आपके प्रति कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई आपको मेंटल हैरेसमेंट कर रहा है, इन सब चीजों को जब ध्यान मत दो। एक्चुअली आपके तब परिणाम करते जब आप लेते हैं। तो आप ट्राई करिए कि ये सब लेना नहीं है, ये सब अंदर लेना नहीं है। ये आएगा, देखिए सबके साथ होता है, ऐसे नहीं कि मैं ऐसा हूं तो मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरा भी होता है। लोग चाहेंगे ऐसा बोल दो तो ये प्रभु जी को ऐसा फील होगा, ये नाराज होगा, कुछ नहीं। हाँ, अभी मैं पिछले साल जन्माष्टमी 9 दिन का किया था, तो सब बोले प्रभु जी ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, हो जाएगा। सब किया, वो सक्सेस हो गया। तो अब लोग बोलते प्रभु जी हम लोग इस बार बहुत अच्छे करेंगे। तो क्या है, अगर कुछ नया भी कर रहे हैं तो लोगों को बताने के लिए हमें खुद को प्रूव करना पड़ता है। तो आपको ये समझना चाहिए। और ऐसा नहीं जैसे अभी विराट कोहली इतना फेमस है लेकिन उसके पिताजी गुजर गए। हाँ, वो उसका भी सुना मैंने, बुमराह का। वो बेचारा बहुत छोटे घर में रहता था, बहुत सारे फैमिली प्रेशर्स थे, फिर भी वो करते करते आज वहां पहुंच गए कि वो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर माना जाता है। तो देखिए क्या है, आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं इसको स्ट्रगल करके ही ऊपर आना होगा। आप कभी केक वॉक की तैयारी में मत रहिए, एक्सेप्ट कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कल भी एक माता जी मुझे होंगी क्लास में, वो बोल रही थी कि उन्होंने घर बनाने को लिया तो उनके लैंड के ऊपर ये ऑफिसर आ रहा है तो वो ऑफिसर आ रहा है, जबकि लैंड वैंड सब ओके है। तो मैंने उनको बताया कि ऑफिसर आपको परेशान करने के लिए नहीं आ रहे, इनका हिस्सा आपके पैसे में रखा हुआ है। अगर आप इतने इतने लाख का लैंड लेती हैं तो इतना इतना उसका टैक्स वो लोग लूटेंगे ही लूटेंगे, वरना उनकी सरकार कैसे चलेगी। तो बोलती नहीं प्रभु जी ऐसे कैसे। तो बोला क्यों, तुम भी तो वो रेलवे में काम करती, मतलब तुम भी तो प्रीमियम तत्काल में सामने जैसे जनता को लूटती हो। आप हमें लूट रहे हो तो तुम्हें कोई लूट लिया तो उसमें दुख का क्या बात है। तो नहीं ये सही नहीं है ना। बोला नहीं, वो एनालिसिस आप करते रहो सरकार में, लेकिन वो जो बंदा है उसका टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, वो हफ्ता है, भले वो सरकारी गुंडा है जो भी है। तो वो चलता है ये, यू हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। मतलब आप है ना एक्सपेक्ट करो उसको, पहले से एक्सपेक्ट करो तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो आपको मालूम है भाई पत्थर गिर सकता है, में कीचड़ में फंस सकते हैं, वहां कोई प्रकार का जीव जंतु हो सकता है, टाइगर हो सकता है। तो आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आप उसको कोई रोमांटिक वॉक मत समझिए, वहां सब डेंजर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप लाइफ जी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको मालूम है पैसा आएगा तो ये सब चीजें होंगी, पैसा नहीं होगा, सिंपल है, पैसा आएगा तो रिश्तेदार गले लगाएंगे, पैसा नहीं आएगा तो पानी भी नहीं पूछेगा कोई। ये अंडरस्टैंड कर लो तो दिक्कत क्या, आप देख लो पैसा नहीं है तो पहले ही समझोगे भाई कोई पानी भी नहीं पूछने वाला है, तो कुछ दुख ही नहीं होगा। और अगर आपको पता चल गया कि बहुत पैसा है तो अब सब लोग आएंगे, तो आ ही रहे हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। सो लेट अस बी प्रेडिक्टिव कि क्या होने वाला है, तो आपको पता चलेगा ना पहले से, तो आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा। तो मेक योर सेल्फ वेरी प्रेडिक्टिव एंड क्लियर। और आप एक सेल्फलेस मोड में, ऐसे नहीं, जनरली जो मैंने देखा है कि जो सरदार कैटेगरी के लोग होते हैं ना, जो स्पेशली सरदार जो थे, वो दे आर वेरी जॉली, वेरी गिविंग, वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत, मतलब ये तो हर पूरा इंडिया में लोग जानते हैं। इवन मूवीज में भी आज तक कभी हमने ये नहीं दिखाया है, आप देख लेना ध्यान से, मूवी में दिखाएंगे कोई मुस्लिम है उसको वो गोली मार रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, मर्डर कर रहा है। कोई हिंदू भी है वो लाल टीका लगाएगा, दिखाते हैं वो लाल टीका लगा के वो मार रहा है, पीट रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। आप कभी नहीं देखोगे, आप देखोगे सरदार जी न्याय के लिए लड़ रहा है, सरदार जी जॉली है, वहां कोई तो है ना गुड मूड है, वहीं सरदार जी दिखाए जाते हैं। तो इतना इमेज है, मीन्स यू बिलोंग टू अ कैटेगरी विच इज सो मच अप्रिशिएटेड ऑल ओवर। तो आप उस चीज का फायदा उठाओ कि योर आपका माइंडसेट ऑलरेडी उस ब्रिंक्स पे है, तो आप उधर से आगे बढ़ो, उधर से आप आगे बढ़ो, ठीक है। सो आई थिंक सो यू आर ऑलरेडी ऑन अ गुड मूव। बस थोड़ा प्रेडिक्टिव रहो एंड प्रिंसिपली बी लिटिल मोर सेल्फलेस। ऑलरेडी आप सेल्फलेस हो, उसमें और थोड़ा सा डाल दो, और सोचो नहीं अपने बारे में। थोड़ा 1 महीने के लिए ट्रायल करो कि मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी, हाँ मैं बुरी हूँ। आप बोलते रहो सर कोई बात नहीं, 1 मंथ शट डाउन हो गया, कहाँ शट डाउन है, मेरे बारे में कुछ भी है तो शट डाउन, दूसरों के बारे में तो खुला है।
मुख से जो भी आपके शत्रु भी हैं जो आपका बुरा कर रहे हैं उनका भी अच्छा ही बोलो, उसका कोई अच्छा गुण बोल दो। उसको जब पता चलेगा ना अरे यार ये व्यक्ति मेरे बारे में अभी भी अच्छा बोल रहा है, तो वो भी थोड़ा चुप बैठ जाएगा। समझो कोई आपकी बहुत बुराई कर रहा है, बोले नो नो दैट्स ओके बट आई हैव सीन दैट दिस पर्सन हैज दिस गुड क्वालिटीज। वो आश्चर्य करेगा हम इसकी बुराई कर रहे हैं और ये ऐसा कर रहा है। आप देख लो क्रिकेटर्स बहुत शाणे हो गए, पहले एक दूसरे की बुराई करते थे, अब इनको समझ आ गया मीडिया खेल खेलता है, तो अब ये कभी भी स्क्रीन पे आते तो बोलते हैं नो ही इज एन अमेजिंग प्लेयर। उसका कुछ स्ट्रेटेजी बोलते हैं, अपने बारे में जो बोलना अच्छा बुरा बोलना बोलते थे, दूसरे के बारे में नहीं बोलते, और इसलिए उनका टीम फिर टीम यूनिटी बना रहेगा। दिस इज व्हाट विल हेल्प यू, दैट इज आई अंडरस्टैंड। एंड बाकी भगवान के सहारे रहना हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये संसार ही भगवान चलाते हैं, न मैं चलाता हूँ ना आप चलाते हैं, आप यानी आम आदमी पार्टी नहीं आप, और न मन कांग्रेस चलाते हैं ना बीजेपी चलाते हैं ना, एक्चुअली आप चलाते हैं, है ना, चलाते हैं भगवान। कण कण में भगवान विराजमान है, और हम सब ने बहुत सारे अच्छे बुरे कार्य किए हैं जिसके फल स्वरूप हमारे साथ भी कुछ कुछ होता है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जरूर मैंने ऐसा कुछ किया होगा तो ये हो रहा है। तो ये वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, जस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एंड मूव ऑन, गो फॉर द फ्यूचर। अच्छा मेरे साथ अभी ये हुआ है, लेकिन मुझे अब क्या क्या करना चाहिए, ये मैं यही करूंगा, ये छोड़ दो, वो मन में आपके वो आगे वो मत करो, ठीक है। दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड, विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बिना नींद के दवाई दिए मैंने आपको वो कर दिया, मेरा फीस हरी बोल हरी बोल हरी बोल। प्रभूजी एक नंबर, हरी प्रभूजी एक बोल. नंबर सोल्युशन असते तुमच्याकडे. हरि बोल हरि प्रभु बोल, हरि बोल. मद सीने पताक मिला सागरा प्राण तण। यस सौम्या माता क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं माता जी को एक चीज और सजेस्ट करूं। हाँ एक याद रखना, एक माता जी दूसरे माता जी को सजेस्ट करते हैं ना तो ये कौन है बताने वाली, ऐसा हो रहा था, फिर भी सजेस्ट कर दो। मैं माता जी से ऐसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपका क्लास रोज सुने, उससे मतलब कैसे उनको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा और वो खुद कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे उनको खुद भी नहीं पता चलेगा। ये मैंने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए और हमारे वैष्णव स्टाइल से उनको भगवान का मर्सी देने के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि यस। प्रभु जी मेरा एक सवाल था। बोलिए माता जी। प्रभु जी जैसे आप अभी बता रहे थे कि किसी को सब्जी लिए तो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दिए, तो मेरे मन में ऐसे आता है, मैं भगवत गीता में पढ़ी थी कि दान सिर्फ साधु को देते हैं, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए जो जाकर के बाद में शराब पिए तो वो दान नहीं होता। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, प्रभु जी प्लीज गाइड मी। कैसा होता है वापिस याद रखिए। अब कैसा है, पहले तो जैसे अब ये बच्ची इसका अपना कंसर्न है कुछ, तो उधर से उठने के लिए इतना ओके उसके लिए, जब इसमें उठ जाएगी तो धीरे धीरे वो शी विल ग्रो। अभी उसके लिए वो किसको अब दान देना है, किसको सेल्फलेस होना है वो नहीं, अभी उसके लिए सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है, ओपन अप होना प्रभु जी ये मेरा मतलब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसको देना चाहिए, मेरा नंबर है मेरे में भेजो, और किधर भी नहीं भेजने, इधर डालो, इधर बहुत जरूरी। अभी तक मैंने जैसे तैसे हमारे वाघ प्रभु ने लक्ष्मी दिया तो मैंने अमोघ लीला का टिकट निकाला है, और थोड़ा पैसा आएगा तो मैं प्रशांत मुकुंदर किसी को फोन करने वाला हूँ, ठीक है। मेरे पास 4 लाख के बर्तन ला रहा हूँ मैं, बड़े बड़े 10 बर्तन ला रहा हूँ, विच इज 100 इंचेस डायमीटर एंड 4 फीट डेप्थ। इतने बड़े बड़े बर्तन ला रहा हूँ मैं 2-3 जगह से, 10 बर्तन ला रहा हूँ फॉर फीस्ट। 500 लीटर पानी, 850 लीटर पानी बॉयल होता है, उतना बड़े बड़े बर्तन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें डोनेशन दें कुछ, ठीक है, टेंशन मत लो। यस पायल माता जी। हरि बोल जरूर देंगे प्रभु जी, जरूर देंगे। हरि बोल, हरि बोल। यस पायल माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभूजी. प्रभूजी जेव्हा आता हे महाभारताचं मगाशी सांगितलं युद्ध चालू होतं, मग तिथल्या सगळ्यांना भगवत धाम प्राप्त नाही ना होणार? नाही सगळ्यांना झालं, मग त्यांची इच्छा पण असली पाहिजे ना की नाही झालं ना, शेवटी शेवटी दर्शन केलं ना त्यांनी, भगवंतांचं शौर्य पाहिलं ना। आणि दुसरी गोष्ट काय,
भगवंतांना ते द्यायचं झालं, देतो असं. ओके, ठीक आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. Yes. स्वामिनी माताजी. हा, हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. प्रभूजी, माझ्या इथे मराठी भागवतम आहे. आता त्याच्यामध्ये आता जो 21वा श्लोक आपण वाचला ना, त्याच्या तात्पर्यामध्ये प्रभुपादांनी म्हटलंय की असंख्य विश्वे आहेत व प्रत्येक विश्वामध्ये ब्रह्मा, विष्णू व रुद्राची भिन्न रूपे आहेत. मग हे रुद्र म्हणजे भगवान शंकर म्हणू शिवजी. शकतो की हो, शिवजी? शिवजी. हाँ, रुद्र जो है वो भगवान का जो शंभु रूप का विस्तार है, तो 11 रुद्रों के रूप में आते हैं और उन रुद्रों में टॉप मोस्ट शिव जी है. बाकी भी जो है भगवान के ही रूप है. वो इस आणि संसार को एक्टिवेट रखते हैं. ब्रह्माजींना जेव्हा क्रोध आला होता तेव्हा त्यांच्या भ्रूमध्यातून जे प्रकट झाले होते ते रुद्र म्हणजे शिवजीच म्हणू शकतो. अच्छा. महेश जी. महेश, आपका हाथ ऊपर है. अच्छा, जिनका पूछ के हो गया अपना हाथ हटा लीजिए, तो जो नहीं है मुझे दिखते नहीं फिर वो. चलिए, महेश जी हो गए. राजेश जी. ओके, राजेश जी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है. पायल माता जी का भी नहीं है. बाकी लोग भी हरी बोल हरी बोल हरी बोल. वाह, कितना बजे में घड़ी देगा. हरि बोल हरि चलेगा. कल मिलते हरि हैं. बोल हरि हरि बोल बोल. हरि बोल हरे हरी हरी बोल. हरि बोल.